इस वक्त हम गोपालगंज में हैं और बता दें कि गोपालगंज की धरती जो है राजनीतिक धरती मानी जाती है। बता दें कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वार्तालाप करने के लिए, नाम है अनस सलाम, और जितना साधारण तरीका से हम नाम ले लिए इतना इनका साधारण परिचय नहीं है। बता दें कि अगर गोपालगंज ज़िले का बात किया जाए तो केवल गोपालगंज ही नहीं, गोपालगंज समेत सारण और सिवान, इन तीनों जिला के प्रभारी हैं मीम पार्टी के। AIM भी बोला जाता है, जिसके सूत्रधार आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आज हमारे साथ अनस सलाम जी बैठे हुए हैं और बता दें कि इनका एक और पहचान है कि ये सोशलिस्ट हैं। एज ए सोशल वर्कर इनको पूरे ज़िले में लोग जानते हैं और हर दिल अजीज़ हैं और युवाओं में इनकी खास क्रेज है और माताएं बहनें बुजुर्ग तो इनको प्यार ही करते हैं, अपने घर का बेटा, अपने घर का सपूत इन्हें मानते हैं। आज हमारे साथ हैं अनस सलाम जी। अनस सलाम जी से बातचीत करेंगे और कुछ चुनावी चर्चा भी करेंगे और कुछ व्यक्तिगत जीवन पे भी प्रकाश डाला जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लाइव कास्ट देखेंगे उनको मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम, आदाब। अच्छा अनस साहब, एक चीज़ बताइए कि आप सेवा भाव क्यों चुन लिए? आपका तो ट्रेवल का बिजनेस है, बिल्कुल ट्रेवल एजेंसी चलता है, ठीक है, और ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि आपका जो बिजनेस है काफ़ी बढ़िया चलता है, फलता फूलता है एकदम, है मोटा माल भी कमाते हैं। तो ये गंवाने वाला कहाँ से काम सीख गया? जी देखिए, गंवाने वाली बात नहीं है, रहा मेरे जीवन का मार्गदर्शन रहे मेरे पिताजी। जी जी। और जो भी कुछ करते हैं और अपने जीवन में अब तक करते आए हैं, मैं सारा श्रेय और सारे मेरे मार्गदर्शन के रूप में मैं अपने अब्बू, अपने पिताजी को देखते हैं। और मैं जब से होश संभाला जी जी, तब से मेरा पिताजी भी समाज के प्रति उनका समाज सेवा हो, राजनीतिक हो, वो शुरू से हम उन्हें समाज के बीच में देखे और वही प्रेरणा मुझे भी मिली। और तो जीवन का मतलब उद्देश्य क्या है कि जो पिताजी बना के दे गए हैं वो बांट दीजिएगा? देखिए, बांटता कोई नहीं है, हाँ, और देता कोई नहीं है। और जितने भी लोग दावा करते हैं कि हमने समाज को बहुत कुछ दे दिए और समाज से बहुत कुछ ले लिए, ना कोई लेता है ना कोई देता है जी। रहा हम लोग में ये बोला जाता है कि जिसकी जो हक में हो और जिसको जो मिलना हो वो बखूबी मिल जाता है, एक जरिया कोई बन जाता है। जी जी। तो हमारा प्रयास रहता है और शुरू से हमारे परिवार का प्रयास रहा है कि जितना भी संभवतः हो लोगों के बीच जाएं, अपनों के बीच जाएं और उनको मदद किया जाए और लोगों की जब ज़रूरत पड़े वहाँ खड़ा रहे। और जितना संभव मदद हुआ और आदमी करता है और आजीवन करता रहेगा। अच्छा, पिताजी जो आपके असलम मुखिया जी थे, ठीक है, हालांकि अभी मरहूम हो चुके हैं, और उनका काफ़ी सामाजिक कार्य रहा है क्षेत्र में और काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे। हालांकि उपचुनाव भी लड़े थे विधानसभा जी, और उसमें मतलब काफ़ी कम समय में उन्होंने 12 साढ़े 12 हज़ार वोट, उन्होंने 14-15 हज़ार के आसपास उन्होंने वोट भी पाया था। ठीक है, क्या लग रहा है उनके पद चिन्हों पे चल के इस बार आप भी विधानसभा लड़ेंगे? जी देखिए, मैं बता दूं कि पिताजी के आपने बोले बहुत समाज कार्य रहा, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई गोपालगंज, सिवान, छपरा तक ही सीमित नहीं है। जी जी। पूरे बिहार में उनके उपचुनाव लड़ने के बाद पूरे ये दावे के साथ हम और गर्व के साथ कहते हैं, पूरे बिहार में जी अगर कोई मुखिया था और मुखिया के नाम से परिचित अगर कोई उनका नाम था तो पूरे बिहार में असलम मुखिया के नाम से आगे कोई मुखिया का टाइटल नहीं था, जो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और बहुत फ़ख्र से साथ कहते हैं और मुझे फ़ख्र होती है जब उन्हें मुझे कम और उनके नाम से अगर लोग मुझे पहचानता है तो उस समय मुझे फ़ख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि मैं उनका पुत्र हूं। और आज भी उनके दुनिया से जाने के, अलविदा कह जाने के बाद भी हम समाजों में जब जाते हैं, लोगों के बीच जब जाते हैं और उनकी जब लोगों के उनके किए गए द्वारा जो कार्य है लोग, समाज के लोग जब बताते तो मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है। और रहा मुझे राजनीतिक में आना, पिताजी तो मतलब मुखिया रहे, ठीक है, विधानसभा भी इलेक्शन लड़े, हालांकि मालूम नहीं किसकी नज़र लग गई, ठीक है, अभी नहीं रहे। क्या उनके सपनों को पूरा करेंगे अनस? जी देखिए, मैं शुरू से हमेशा बोलते आते हैं और मेरा जब तक सांस रहेगा, रगों में खून दौड़ेगा, मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरे पिताजी की बनाई हुई विरासत, बनाई हुई पूंजी को बचा लेना
और उनकी राहों पे चलना और उनकी जो अधूरे सपनों को पूरा कर लेना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। और इसके प्रयास के क्रम में दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, मैं हमेशा समाज के बीच, लोगों के बीच, अपनों के बीच लगातार प्रयास बनाए रखते हैं। जो मेरे पिताजी का जो विचार था, लोगों के बीच हम जाते हैं और प्रयास करते हैं, जो उनका विचार था जन जन के बीच में पहुँचे, और यही हम प्रयास करते आ रहे हैं और आगे मेरा प्रयास जारी रहेगा। प्रयास जारी रहेगा, बिल्कुल। इस बार 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। अब तीन गो जिला का आपको प्रभार मिला हुआ है, गोपालगंज, सारण और सीवान। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा लड़ेंगे, पहले ये बताइए। जी, ये स्पष्ट है कि अगर गोपालगंज की जनता जी, मेरे परिवार के चाहने वाले, मेरे चाहने वाले जी, अगर उन लोगों का सपोर्ट रहा, सपोर्ट तो हमेशा से रहा, मेरे जीवन का, मेरे परिवार की सबसे 2024 बुरा दौर रहा, और उस कमी को कभी आजीवन पूरा नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद भी बहुत ऐसे मेरे साथी, बहुत ऐसे मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, सबका मैंने काफ़ी सपोर्ट मिला। अगर उन लोगों का अगर आदेश अगर रहा तो ज़रूर हम गोपालगंज 1 से विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे। अच्छा, ये वो बात बताइए, आपको कोई मना भी कर सकता है कि मत लड़िए? ना, ऐसा तो कोई नहीं है कि मना कर सकता है, और क्यों मना करेगा? आज़ाद देश में इसका मतलब लड़ेंगे चुनाव एकदम पक्का? कौन मना करने वाला है? मूड में है? देखिए, मूड में हम समाज के बीच। अच्छा, लड़ेंगे तो किन मुद्दों पे लड़ेंगे, ये बताइए। मुद्दा तो मेरा जो भी है। मुद्दा क्या होगा, मतलब बताइए। मुद्दा मेरा ये होगा कि बता दे, आज़ादी के बाद अब तक जितने भी नेता लड़े, विकास के नाम पे लड़े, लेकिन विकास हुआ नहीं। क्या विकास चाहिए? रोड बनिए रहा है, पुल बनिए रहा है, ये तो लोगों का राइट है। तो क्या राइट नहीं है जिसको आप मतलब दिलवाना चाहते हैं? लोगों का, हम आपको वोट दे रहे हैं, रोड, नाला, सड़क बनवाना तो हमारा राइट है। अगर एक प्रतिनिधि अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, समाज के प्रति ये होना चाहिए, कोई भी चुनाव जब आता है, मेरा ये है कि समाज अगर मुझे जनता, गोपालगंज की जनता मुझे अगर प्रतिनिधि के रूप में अगर चयन करती है, जी जी, तो मेरा ये है कि जो भी सरकार की जो योजना है उसके जन जन तक पहुंचाना जी। और गोपालगंज विधानसभा 101 में 3 प्रखंड ब्लॉक है जी जी, गोपालगंज, थावे और उचका गाँव जी जी। मेरा ये रहेगा कि अपने विधानसभा के अंतर्गत रोड, नाला, नाली, सड़क ये तो बनता ही है। और अभी बहुत सारे, ऐसा जरूरी नहीं है कि विकास हो गया। गोपालगंज 101 में अभी भी ऐसे बहुत जैसे घर है, बहुत ऐसे गांव है जहां सड़क नहीं है, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रहने के लिए छत नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनके लिए पानी सही से पीने के लिए नहीं है। आज भी बहुत ऐसे घर परिवार है जो दूसरे के घर से पानी लाकर पानी पीते हैं। तो क्या मतलब लोग कैसे भरोसा करेंगे? अन्ना जब विधायक बनेंगे तो और नेता लोग की तरह नहीं करेंगे? देखिए, मेरा एक परिवार राजनीतिक परिवार से जरूर जुड़े हैं हम। मेरे पिताजी भी राजनीतिक से जुड़े थे। मेरा परिवार का जो रहा है अनोखी एक पहल, सामाजिक कार्य रहा है, ये किसी से छुपी नहीं है। ये कंटिन्यू रहेगा? ये कंटिन्यू रहेगा। अगर मैं गोपालगंज, मुझे जनता 1 से 1 अगर यहाँ की प्रतिनिधि बनाती है जी जी, तो मेरा अपना सोच है कि गोपालगंज में मेडिकल हम फ्री करवा देंगे। मेडिकल फ्री करवा देंगे? बिल्कुल। और चुनाव पड़ने लेकिन तेजस्वी जी तो 2500 1500 बांट रहे हैं। देखिए, 2500 और 1500 से जीवनी किसी की पूरा नहीं हो, पूर्ति नहीं की जा सकती है। अच्छा, मेडिकल और एजुकेशन फ्री कर देंगे? और अभी भी मेरा प्रयास है, अभी भी हम फ्री पाठशाला, एक छोटी सी पहल हमने शुरुआत किया है। अच्छा। जहाँ आपके चौरा पंचायत में तुरकहा नहर के पास जहाँ 70 फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मेरे तरफ से वहाँ फ्री कापी, पेन, किताब वितरण किया जाता है। वहाँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, पेन, कापी, सारा चीज 70 लोगों को फ्री में? हाँ, फ्री में। आप जाके देख सकते हो। आप कुछ तो अपने भी बाल बच्चा के लिए बचाइए। हमारा सब अभी तो मेरा शादी ही नहीं हुआ, बाल बच्चा की क्या बात करते रहा। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस ही बहुत अच्छे दिए हैं। और मेरे पिताजी बहुत बड़े साम्राज्य और विरासत बनाए गए हैं, तो कुछ मेरा कर्तव्य बनता है। मतलब जो बना के गए हैं वो बांट दीजिएगा? ना, बांटने की क्या बात है, ऊपर वाले देंगे, बांटेंगे। दे रहे हैं तब तो हम बांट रहे हैं किसी को। यानी कि मतलब एकदम मतलब आपका क्लियर है एकदम कि देना है लोगों को, लोगों मेरा शुरू से मेरा परिचय अनस सलाम के, अगर 100 लोग मुझे पहचानता है तो जाहिर सी बात है 80% मेरे सामाजिक कार्य से लोग पहचानते हैं जिला। और जिले ही नहीं,
पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझे सामाजिक कार्य से जानते हैं। कोई ऐसा राज नहीं है जहाँ के सामाजिक कार्यपूर्ण लोगों से मेरी संपर्क। अच्छा, लोग ओवैसी जी की पार्टी को बोलता है कि मुस्लिम का खाली पार्टी है, लेकिन आप गोपालगंज में लड़ेंगे तो खाली मियाँ लोग के जी लोग के वोट से तो आप जीत नहीं जाएंगे। कैसे मुस्लिम की पार्टी है? हाँ, कैसे मुस्लिम पार्टी? तो बता दीजिए कौन लोकसभा के अंदर जी अगर सबसे पहला अगर कोई एमपी अगर शख्स है जय भीम और जय मीम का नारा देने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, और उनके भाई जो हैं मंदिर के लिए भी सरकार से सवाल उठाते हैं और मस्जिद के लिए भी सरकार से सवाल उठाते हैं। मंदिर मस्जिद से काम थोड़ी चलेगा जी। तो आपने बोला सिर्फ मुस्लिम के है। मेरी पार्टी दलित, अति पिछड़ा, मुसलमान और जरूरतमंद की सबकी पार्टी है मेरी पार्टी। यानी कि मतलब जो जरूरतमंद है, मतलब जात का राजनीति नहीं, जात की राजनीति नहीं करती। जमात जात की अगर राजनीति करती तो लोकसभा में गोपालगंज से दीनानाथ मांझी को टिकट दी थी हमारी पार्टी। तो आप लोग सहयोग किए थे? पूरा सहयोग किए थे। अब पहली बार चुनाव लड़के और यहाँ पे 30,000 वोट लाना, तीसरे स्थान पर आना, बीएसपी चौथे नंबर पे चली गई। कहीं ना कहीं जनता का प्यार था तब तो मुझे तीसरी स्थान मुझे दी। यानी कि फुल मूड में है, विधायकी लड़ेंगे। आपको बता दें शिवहर में जो सीताराम बाबूजी और उनके लड़के बहुत अच्छे मित्र मेरे पार्टी के वरीय पदाधिकारी भी हैं, राणा रंजीत साहब को वहाँ से लोकसभा के टिकट दिया गया था। यानी कि अभी A to Z की पार्टी में आपके महाराजगंज आपको शर्मा जी को टिकट दिया गया था। काराकाट में आपको ये प्रियंका चौधरी को टिकट दिया गया था। कहाँ हमारी पार्टी किसी एक समुदाय किसी एक केवल मियाँ जी लोग की पार्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सब जाति के लोग हैं। सब जाति के लोग हैं और सब समाज के लोग से कोई भी पार्टी एकदम ये जायज़ सी बात है। सब जो भी पार्टी आती है एक उसका अपने समाज की पार्टी मजबूती से आवाज़ उठाती है। और ये फक्र दावे से हम कहते हैं वसुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की और दलितों की आवाज़ मजबूत से उठा, संसद हो या लोकसभा मजबूत से उनकी पार्टी आवाज़ उठाती है। केवल मुसलमानों और दलितों की कीजिए तो सवर्ण लोग कहाँ जाएगा? उन लोग का भी आवाज़ उठाते हैं। हम आपसे तो पहले ही बोल चुके, हर बिरादरी में अमीर और गरीब लोग है, सब जाति में है, सभी वर्ग में, सभी धर्म में है। तो मतलब A to Z की पार्टी है, इस सवर्ण लोग का भी मतलब आप लोग ख्याल रखेंगे? जी बिल्कुल, सभी पार्टी रखती है, हमारी भी पार्टी रखती है। और हम लोग की लड़ाई आर्थिक लड़ाई भी है। आर्थिक लड़ाई है? जी बिल्कुल आर्थिक लड़ाई है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक मजबूत होगा और शिक्षित मजबूत होगा तो शायद ही कोई समाज है जिसे किसी अन्य की जरूरत पड़ेगी। और यही अभी जरूरत है समाज को। यानी कि सबसे जरूरी, यानी कि सामाजिक सब कोई लड़ता है, आप आर्थिक लड़ेंगे? बिल्कुल, हम आर्थिक लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। हमारी पार्टी भी आर्थिक लड़ाई लड़ती है। यानी कि आप लोगों को भीख नहीं देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं? बिल्कुल। अगर बिहार और हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा अगर युवाओं हो या बड़े बुजुर्ग सबसे ज्यादा तो जरूरी अभी रोजगार की है। जी। तो रोजगार हम देंगे और आर्थिक मजबूत होंगे तब तो हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान भी हमारा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। आपको बता दें कि हमारे साथ जो शख्स थे ये गोपालगंज सारण सिवान के प्रभारी हैं मीम पार्टी के, और साथ ही साथ बता दें कि गोपालगंज सदर सीट से प्रबल दावेदार हैं मीम पार्टी से। ये चुनाव भी लड़ेंगे और जीतने का भी दावा कर रहे हैं, हालांकि इनका जनाधार भी है। फिलहाल आप लोगों को इस तमाम वीडियो पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार तो और भी जो बचे खुचे सवाल हैं सारे पूछे जाएंगे अनस जी से, और अनस जी से जवाब लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सुमित द्विवेदी को। थैंक यू।